हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। हरियाणा पावर यूटिलिटीज असिस्टेंट इंजीनियर रिक्रूटमेंट जिसका रिजल्ट 10 फरवरी को पब्लिश हुआ था के फाइनल रिजल्ट के ऊपर किसी स्टूडेंट ने कोर्ट केस किया हुआ है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे भाई ये कोर्ट केस क्यों किया हुआ है, वह इससे इस रिक्रूटमेंट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ सकता है, क्या ये केस स्ट्रॉन्ग है या बस ऐसे ही कोर्ट केस किया हुआ है, और उसके अलावा रिजर्वेशन के जो इसके अंदर रूल लगे हुए हैं या ओरिजोनटल रिजर्वेशन के रूल रहते हैं वो भी आपको समझने को मिलेंगे। भाई किस तरीके से ओरिजोनटल रिजर्वेशन हरियाणा सरकार की जो रिक्रूटमेंट होती है उनमें लगता है। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले बता दूं, अगर आप हरियाणा के किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम या एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के दिन हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम के अंदर हम नंबर 1 है। तो अगर आप भी अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को अच्छा करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम के ऊपर हरियाणा पावर यूटिलिटीज़ HPUAE इस वाले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप स्पेशली हरियाणा पावर यूटिलिटीज़ की तैयारी करते हैं। अगर आप दूसरे किसी इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप जो हमारा बड़ा ग्रुप है AE सिविल क्लब हरियाणा इस वाले को भी ज्वाइन कर सकते हैं। 6000 प्लस इस वाले ग्रुप के ऊपर अभी मेंबर है। हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए आज के दिन ये सबसे बड़ा टेलीग्राम ग्रुप है। तो चलिए वापस हम अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। भाई ये कोर्ट केस क्यों हो रखा है, तो कोर्ट केस किया किसने है या किस नाम से है, लक्ष्य वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर, इस नाम से कोर्ट केस हो रखा है। और जो ये लक्ष्य है यानी कि जो मेन पेटिशनर है इनकी कैटेगरी क्या है, ये BCA कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब आप ये रिजल्ट देखिए, हरियाणा पावर यूटिलिटीज़ यानी कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, इनके अंदर जो SDO की भर्ती होती है डायरेक्ट गेट स्कोर के आधार पर करी गई है। तो इसके अंदर डायरेक्ट हम इसी चीज़ के ऊपर चल पड़ते हैं, भाई जिस स्टूडेंट ने केस किया है तो ये DSC का रिजल्ट हो गया, ये OSC का, ये BCA का रिजल्ट। अब इसके अंदर 20 नंबर पे देखिए क्या नाम है, लक्ष्य है, सन ऑफ रोशन लाल। इनके नंबर कितने हैं, गेट के अंदर इनके नंबर है 459। लक्ष्य के नंबर कितने, 459। कैटेगरी इनकी कितनी है, BCA। तो ये चीज़ें सारे आपको समझने की जरूरत है। बाकी इस लड़के ने बहुत सही कोर्ट केस कर रखा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसका केस है, और इस चीज़ की बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस वाले कोर्ट केस की वजह से आपका रिजल्ट रिवाइज हो जाए। और अगर ये रिजल्ट रिवाइज होता है तो जिन बच्चों का इसके अंदर सिलेक्शन हो रखा है उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो आपको डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है उसके अंदर 19-20 फर्क पड़ सकता है, बस उतना ही डिफरेंस आना है। और खास करके जो BCA वाले कैंडिडेट है उनके लिए, क्योंकि BCA का ही कैंडिडेट है जिसने कोर्ट केस किया है। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी। भाई लक्ष्य के कितने नंबर है, 459 नंबर है लक्ष्य के। और लक्ष्य ने पहले नंबर पे क्या भरा है, लक्ष्य ने पहले नंबर पे भरा है UHB1 उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। इसने लक्ष्य ने पहले नंबर पे भरा है। और इसको डिपार्टमेंट कौन सा अलॉट हुआ है, HPGCL यानी कि हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड इसको अलॉट हुआ है। ये लक्ष्य की कौन सी प्रेफरेंस थी, लक्ष्य ने जो अपनी लास्ट प्रेफरेंस थी वो किसको दी थी, HPGCL को, 4th नंबर वाला जो है उसको दी थी। लेकिन फर्स्ट इसको चाहिए था उत्तर हरियाणा, सेकंड पे इसको चाहिए था ये हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, थर्ड में इसने भरा दक्षिण हरियाणा, और फोर्थ में हरियाणा पावर जनरेशन। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब कोर्ट केस इसने क्यों किया वो देख लेते हैं। अब आपको मैं ओरिजोनटल रिजर्वेशन समझा देता हूँ। भाई ओरिजोनटल रिजर्वेशन होता है एक वर्टिकल रिजर्वेशन। वर्टिकल रिजर्वेशन तो हो गया भाई SC कैटेगरी, OBC कैटेगरी, और एक कैटेगरी का बच्चा दूसरी कैटेगरी के अंदर नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम OBC के अंदर ही और सब कैटेगरी बना दी, जैसे कि OBC की लड़की, या OBC के एक्स सर्विसमैन, या OBC के PWD वाले कैंडिडेट, तो आपने सेम लेवल पे अगर आप उसकी कैटेगराइजेशन कर दी तो उसको हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहते हैं। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में क्या होता है, अगर किसी सब कैटेगरी की सीट नहीं मिलती तो मेन कैटेगरी के अंदर भी सीट चली जाती हैं। तो इसी लिस्ट के अंदर, रिजल्ट के अंदर आप ये वाला पॉइंट पढ़िए, जो इसके अंदर तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है, तीसरे अपनी चौथे नंबर पे 3 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की थी। हरियाणा पावर जनरेशन के अंदर एक पोस्ट थी, उत्तर हरियाणा में एक पोस्ट थी, और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अंदर एक पोस्ट थी। किसके लिए रिजर्व थी, वो एक्स सर्विसमैन जो कि BCA कैटेगरी से बिलोंग करता है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। अब इन्होंने क्या बताया कि कोई भी कैंडिडेट इनको एक्स सर्विसमैन का मिला ही नहीं जिसने इस पोस्ट के लिए अप्लाई भी किया हो। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में क्या होता है, फिर वो मेन कैटेगरी को मिल जाती है। अगर एक्स सर्विसमैन का कोई भी बच्चा नहीं मिला तो वो किसको मिलेगी सीट, वो BCA वाले को मिल जाएगी। तो जो ये 3 सीट है ये BCA कैटेगरी की आपकी ऐड हो जाती है। अब आप एक्स सर्विसमैन BCA का रिजल्ट देखिए, एक्स सर्विसमैन BCA कैटेगरी का रिजल्ट है, 3 पोस्ट थी उसके अंदर। पहले नंबर पे किसको मिली, काजल कुमारी को, फिर सागर को, और फिर झलक को। अब काजल के नंबर कितने, काजल के नंबर है 448, और पीछे हमने लक्ष्य के नंबर कितने देखे थे, लक्ष्य के नंबर 460 के आसपास नंबर थे। दोबारा देख लेते हैं कितने नंबर थे लक्ष्य के, 459 नंबर थे लक्ष्य के। और इसके
काजल के कितने नंबर हैं? काजल के 448, यानी 11 नंबर कम है काजल के लक्ष्य से। और काजल ने अपनी प्रेफरेंस क्या दी? इस काजल ने भी अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस उत्तर हरियाणा को दी, और उत्तर हरियाणा इस लड़की को मिल भी गया, काजल कुमारी को। सेकंड नंबर पे सागर आता है, सागर ने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस दी उत्तर हरियाणा को, सेकंड हरियाणा विद्युत को। तो उनकी सीट तो खत्म हो ही गई भाई, उत्तर हरियाणा की एक सीट थी वो काजल को मिल गई। और तीसरे पे इसने दक्षिण हरियाणा भरा, तो सागर को क्या मिल गया? दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड सागर को मिल गया। फिर बची एक सीट, वो हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की, वो किसको मिल गई? वो झलक को मिल गई। तो कुल मिला के मैटर क्या हुआ भाई? लक्ष्य का ये कहना भाई, जो काजल कुमारी है, काजल कुमारी के 448 नंबर, इसको तो इसकी आपने फर्स्ट प्रेफरेंस यानी कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड दे दिया। और लक्ष्य के 460 नंबर होते हुए भी, यानी इससे 10-11 नंबर इसके ज़्यादा हैं काजल से लक्ष्य के, और इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस भी उत्तर हरियाणा थी, इसको आपने हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड दे दिया। तो इस बच्चे ने जो कोर्ट केस किया हुआ मेरे हिसाब से तो बिल्कुल जेन्युइन मैटर है। और इस वाले केस के अंदर होना क्या चाहिए था? हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में क्या होता है, अगर उनकी 3 सीट अवेलेबल नहीं थी तो वे 3 सीट आपको कहाँ ऐड करनी थी? जो 21 पोस्ट यहाँ पे दिखने लग रही है ना, BCA नॉन क्रीमी लेयर की, तो टोटल हो जाती है 24 सीट। अब 24 सीट के अंदर जो भी मेरिट बनती है और जो भी बच्चों ने पोस्ट प्रेफरेंस भरी है उसके हिसाब से सीट आपकी अलॉट हो जानी चाहिए थी। लेकिन रिजल्ट पब्लिश करते टाइम यहीं पे करने के बजाय जो एक्स सर्विसमैन की जो सीट खाली बच गई उनको यहाँ अलग से अलॉट किया गया, और इस कारण ये सारा का सारा कन्फ्यूजन कह लो या विवाद की स्थिति बन गई। और दिखती सी बात है भाई, काजल कुमारी के 11 नंबर कम है लक्ष्य से, और इसको आप उत्तर हरियाणा देने लग रहे हो, और लक्ष्य के ज़्यादा नंबर होते हुए भी आप उसको उत्तर हरियाणा नहीं दे रहे। तो भाई इस लड़के ने इस वजह से केस किया। और वहीं सारी चीज़ इस वाली जो इंटरिम जजमेंट है हरियाणा पावर यूटिलिटीज़ का, जो फाइनल रिजल्ट के ऊपर कोर्ट केस हो रखा है, उसके अंदर लिखा गया है भाई BCA कैटेगरी का लड़का था, रैंक नंबर 20 है इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर। चलो वो तो हल्की सी गड़बड़ हो रखी है, ये 20 नंबर के अंदर है इसका नाम लग जाएगा। फिर जैसे कि आपको पता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर एक्स सर्विसमैन का कोई भी कैंडिडेट नहीं मिला जो BCA कैटेगरी से बिलोंग करता है। भाई एक्स सर्विसमैन बहुत कम होते हैं, ऊपर से जिन्होंने BTech कर रखी और गेट का पेपर भी पास कर रखा है और कम होते हैं, तो सारी की सारी सीट खाली चली गई BCA की। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता है एक्स सर्विसमैन सब कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट अवेलेबल नहीं हुआ, तो जो रिजल्टेंट वैकेंट पोस्ट है उसको किससे भरा जाएगा? सेम पेरेंट रिजर्व कैटेगरी से भरा जाएगा, यानी कि सेम लेवल पे जो सबसे बड़ी कैटेगरी है BCA कैटेगरी से भरा जाएगा, दैट इज BCA। लेकिन हाउएवर इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एफोरसेड गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट के जो इंस्ट्रक्शन है या रिजर्वेशन के जो रूल हैं उनको ना मानते हुए जो रिस्पोंडेंट, अब लक्ष्य का क्या कहना है, जो 3 पोस्ट थी उनको किससे भरा गया? BCA NLC कैटेगरी से भरा गया, जो 22, 23, 24 नंबर पे थे उनको तो उनकी फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस दे दी। लेकिन जो ये लक्ष्य भाई साहब हैं इनको इनकी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिली, जबकि इसके ज़्यादा नंबर थे, 21 नंबर मेरिट के ऊपर था, और जो 22, 23, 24 वाले हैं वो इससे नीचे मेरिट पे थे, उनको उनकी प्रेफरेंस दे दी। 10 फरवरी को ये सारा का सारा रिजल्ट पब्लिश हुआ था। और भाई क्यों कोर्ट केस हो रखा है मैंने सारा बता ही दिया। अब भाई आगे तो क्या है भाई, फर्स्ट हियरिंग थी, उसके बाद क्या कर दिया, जो रिस्पोंडेंट है यानी कि ये हरियाणा पावर यूटिलिटीज़ हो गई या हरियाणा सरकार हो गई, अब इसको जवाब देने के लिए कहा गया कि भाई आप इस मैटर के अंदर जवाब दीजिए। अब 26 तारीख को इसकी सुनवाई होने वाली है और 18 फरवरी 2026 की जजमेंट है। तो भाई कोर्ट केस क्यों रखा है, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी आपको समझ में आ गया होगा भाई, मैंने आपको डायग्राम बना के तो समझाया नहीं, लेकिन बोल के आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वैसे मैंने समझाया दिया भाई किस तरीके से काम करता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। और पूरा डिटेल में नहीं बताया, बस आपको एक मोटा मोटा अंदाजा सा ही दिया है। कभी डिटेल में देख लेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन में डिफरेंस क्या क्या होता है और किस तरीके से मेरिट बनती है दोनों के अंदर। बाकी कुल मिला के बात ये है भाई, जेन्युइन केस है इस लड़के का। और दिखती सी बात भाई, जब इसके ज़्यादा नंबर है, इसके 459 है, इसको आप हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन दे रहे हो, इसको इसने फर्स्ट नंबर पर भरी उत्तर हरियाणा। और जो इससे मेरिट में एक पोजीशन नीचे है काजल कुमारी, उसके 448 नंबर होते हुए भी आप उसको उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड देने लग रहे हो। तो कुल मिला के अब इस केस के अंदर क्या होगा भाई, जिनका सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन तो उन्हीं का होएगा। ऐसी बात नहीं है कि भी किसी का सिलेक्शन हो गया और वो मेरिट से बाहर हो जाएगा, बस आपके इसके अंदर डिपार्टमेंट चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो 21 सीट थी BCA की, और जो ये BCA की 3 पोस्ट है, 24 पोस्ट को इकट्ठा करके कंबाइन मेरिट बनेगी, बस उतना ही होना है इसके अंदर, उसके अलावा इसके अंदर और कुछ नहीं होना। और जो भी है रिक्रूटमेंट एजेंसी है भाई, इसको भी थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए था। और वो सारी चीज़ें इन्होंने खैर लिख रखी हैं कि भाई हमने इस तरीके से रिजल्ट पब्लिश किया है, 14 पोस्ट इसकी थी भाई, फिर हमें केवल 2 कैंडिडेट मिले, उसको हमने फिर रिस्पेक्टिव कैटेगरी के अंदर एडजस्ट वगैरह करवा दिया। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले ये 6 के 6 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो मैंने बस आपको एक केस एग्जांपल से समझाया है। ये जनरल के ESM
और ये BCA BCB सबके एग्जाम्पल देके यहाँ पे लिखे हुए हैं भाई कैसे कैसे इनको यहाँ पे एडजस्ट किया गया है। तो हरियाणा पावर यूटिलिटीज असिस्टेंट इंजीनियर या BSDO की जो भर्ती है, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, इसके ऊपर जो कोर्ट केस हुआ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और किसी स्टूडेंट को कोई टेंशन लेने वाली चीज़ नहीं है कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया था या आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। हो सकता है थोड़ा बहुत इसमें डिले हो जाए 15-20 दिन का, बाकी नॉर्मल 1 से 2 हीयरिंग में इसका फाइनल जजमेंट आ जाएगी। और जो भी हो सकता है आपकी पोस्ट प्रेफरेंस जो अलॉट हुई है उसमें 19-20 का फ़र्क है, उसके अलावा इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अगर आप हरियाणा के किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे आप सिविल की हो, इलेक्ट्रिकल की हो, कंप्यूटर की हो, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम के ऊपर, जो हमारे अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप है उनके ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।